नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित कन्वेंशन हॉल में आज रविवार को जिला स्तरीय श्रमिक सम्मान जागरूकता समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में श्रम विभाग के द्वारा चलाई जा रही कन्यादान योजना के लाभार्थियों को चेक बांटे गए। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम हमारे उन श्रमिक बंधुओं को समर्पित है जिनकी मेहनत और पसीना हमारी प्रगति की नींव है। उन्होंने सभी श्रमिक साथियों का अभिनंदन किया और उनके परिवार की सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि श्रमिक ही राष्ट्र निर्माण के स्तंभ है। खेतों में अन्न उगाने से लेकर कारखानों में उत्पादन करने तक, सड़कों और पुलों से लेकर महानगरों की ऊंची इमारतों तक भारत की प्रगति की हर कहानी में श्रमिकों का परिश्रम शामिल है। श्रमिकों के सम्मान और अधिकारियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और निरंतर इसी दिशा में केंद्र और प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि 16 अक्टूबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमदेव जयंती योजना शुरुआत की गई, जिसमें सामाजिक उत्थान की दिशा में कदम उठाए गए। ई श्रम पोर्टल पर अब 30 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है, जो 400 से अधिक क्षेत्रों से जुड़े हैं। ये पहल श्रमिकों को न केवल पहचान देगा, बल्कि उन्हें देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में स्थापित कर रहा। श्रमिकों की आय में हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए मंत्री गुर्जर ने कहा, 2014 में अकुशल श्रमिक 215 रुपए प्रतिदिन से बढ़ा करके और बढ़ाया गया है, जिसमें श्रमिकों का वेतन 283 रुपए से बढ़ाकर 1055 रुपए कर दिए गए हैं। इस बढ़ोतरी से श्रमिकों के जीवन में आर्थिक स्थिरता और खुशहाली आई है। मंत्री जी, आज जो है वो श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह का आयोजन किया गया। क्या क्या मुख्य बातें रही? देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें की हैं और आज प्रदेश में श्रमिक सम्मान और जागरूकता अभियान का कार्यक्रम था। गुड़गांव में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रदेश में हर जिले में उसको संबोधित किया। श्रमिक इस देश की विकास की नींव है। खेत से लेके कारखाने तक वो अपनी पसीना बहाता है। मकान से लेके और दूसरे क्षेत्रों में मेहनत से वो देश की प्रगति में अपना योगदान देता है। इसलिए श्रमिकों का सम्मान होना चाहिए, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बननी चाहिए, जिससे वो और उसका परिवार देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। और श्रमिकों का कल्याण मोदी सरकार के लिए प्राथमिकता है, नायब सरकार के लिए प्राथमिकता है, क्योंकि ये देश के विकास की नींव है। इसलिए 2014 के बाद उनकी प्रतिदिन के वेतन में भी भारी बढ़ोतरी मोदी सरकार ने, नायब सरकार ने की है और कम से कम 300, 250, 350% तक उनके वेतन में बढ़ोतरी मोदी सरकार ने की। इसी तरह पीएफ, जो पहले 10,000 तक की तनख्वाह लेने वालों को मिलता था, उसको बढ़ाकर 20 और 30,000 तक भी कर दिया। अब 10,000 तक पगार लेने वाला 1,000 रुपये, 20,000 तक लेने वाला 2,000 रुपये और 30,000 है उस पर लेने वाला 3,000 रुपये पीएफ उसको मिलता है। और श्रमिकों के लिए इलाज हो या उनके लिए दूसरी सुविधाएं हो, आज सबकी घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और श्रमिकों के कल्याण के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से समर्पित है। मंत्री जी, बड़ी घोषणाएं भी आज की हैं मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों के लिए, चाहे हम न्याय कोर्ट की बात करें और या इसके अलावा जो लेबर चौक हैं वहाँ पर सेट्स की बात करें, कितना फ़ायदा जो है वो श्रमिकों को मिला? देखिए, श्रमिकों को जो अपना पसीना बहाता है देश की प्रगति में, उसको हर तरह की सुविधा भी चाहिए। इसलिए उनके शेल्टर भी होना चाहिए, उनके लिए खाने पीने का भी होना चाहिए, उनके लिए इलाज का प्रबंध भी होना चाहिए और उनकी बेटियों के शादी में कन्यादान का प्रावधान भी होना चाहिए। वो सारे प्रावधान मोदी और नायब की सरकार कर रही है। मंत्री जी, लगातार हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, परंतु बल्लभगढ़ तहसील के अंदर
पटवारी और तहसीलदार रात को 11-11 बजे तक रजिस्ट्रियाँ करते हैं, जबकि 5 बजे तक का टाइम है ऑफिस खुलने का और 11-11 बजे तक मोटरेशन चल रही हैं। लगातार जो है जीरो टॉलरेंस की नीति को जो है वो पलीता लगाने का काम कर रहे हैं बल्लभगढ़ तहसील के अंदर। नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं कि देर रात तक काम करते हैं। जी, देर रात तक काम करना तो अच्छी बात है कि अपने समय से ज़्यादा काम करें। और जहाँ तक आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात, जी, तो उस पर हमारी सरकार पूरी तरह से सख्त है। अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलेगी तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर जानकारी जिसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।